क्या कहे? पूर्ण स्वराज की मांग और दांडी यात्रा। हाँ तो सुनो, यह जो है सो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की एक बहुत उत्कृष्ट कदम रही है। पूर्ण स्वराज की मांग दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में जो हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह संपन्न हुई थी। और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी के मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया एवं स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुई और भारतीयों ने इसे उत्कृष्ट प्रकार से मनाया। अब देखिए होता है क्या, आंदोलन आरंभ हो गई है और आंदोलन आरंभ करने से पूर्व गांधी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांग को भी रखा और सरकार द्वारा इसे पूरा किए जाने की स्थिति में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात कही। परंतु इरविन ने मांग को मानना तो अलग, लेकिन गांधी से मिलने से भी इनकार कर दिया। इसी बीच सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चल पड़ा था और बाध्य होकर के गांधी जी अपना आंदोलन दांडी मार्च से प्रारंभ करने का निश्चय किया। और इसी क्रम में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा की। 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पदयात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को वे दांडी पहुँचे और वहाँ 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और समझो जो उसको तोड़ दिया। सरकार ने इस साहसिक कदम से घबराया भी और गुस्साया भी और आंदोलन का जो कार्यक्रम था उसको इस तरह देखा जा सकता है, हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया गया और हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना, इसके बाद आपको विदेशी कपड़ों का जलाया जाना, इसके बाद छात्र स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करना, सरकार को कोई भी कर अदा नहीं करना, औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना, हर घर के लोग चरखा काटे और सूत बनाने का कसम लेना और इसके बाद वकील अदालत छोड़कर और सरकारी कर्मचारी पद त्याग करके उससे अलग हो जाए, इस तरह की करतूत करना सरकार को अस्त व्यस्त कर दिया। और साथ ही साथ ये सभी कार्यक्रम में सत्य और अहिंसा का सर्वोपरि रखा गया था। तभी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है, या महात्मा गांधी का आह्वान था और यह पूर्ण रूप से सफल भी रहा। एक बार गांधी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर इसकी रस्म पूरी कर दी, तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में आरंभ हो गया। उसमें कुछ लोग का बड़ा ही उत्कृष्ट महत्ता वाली स्थान है। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी तिरुचिरापल्ली से आपको वेदारण्य तक की नमक यात्रा की थी। मालाबार तट में के कैल्पन और कालीकट में पोथानूर ने भी नमक यात्रा की थी। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। उन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी कहा जाता है। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की भी स्थापना की, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में
आरंभ हुए आंदोलन ने भयंकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया। वहाँ हड़ताल में हजारों मील मजदूर सो भाग लिए। नमक सत्याग्रह में सबसे अधिक सो प्रतिक्रिया धरासना में हुई। वहाँ सरोजनी नायडू, इमाम साहब आदि के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, जिस दौरान सो व्यापक दमन का सहारा लिया गया। पुनः बंगाल में चौकीदारी और यूनियन बोर्ड के विरोधी आंदोलन चलाया था। आसाम में कुख्यात कंगिमम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया। पुनः गुजरात के विविध तालुकों में सो करबंदी आंदोलन आरंभ हुआ। मणिपुर में सो नागालैंड के रानी गेडेनल्यू ने प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया और सरकार के इस कदम को जो गांधी के साथ जो किया था उसका विरोध के लिए वह जनमानस तैयार किया। अब बिहार में भी इसका असर बहुत ज़्यादा रही। इस तरह से पूरे देश में नमक आंदोलन का असर रहा।